हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गणेश उत्सव है, आप सभी ने बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियां की होगी। और चलिए हाथ जोड़कर नमन करते हैं गणपति देव का आवाहन करके। आज मैं बताऊंगी आपको छोटे छोटे उपाय जिनको करके इस गणेश उत्सव के दौरान आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव लाने हैं। चलिए हाथ जोड़कर नमन करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोलिए गणेश महाराज की जय। दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम मनाते हैं और इस साल 2024 में शुरुआत आज से यानी 7 सितंबर से हुई है और अगले 10 दिनों तक चलने वाली है। अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही इस उत्सव की पूर्णता होगी। प्रथम पूज्य है गणपति, सभी देवताओं में बहुत होशियार और ऊर्जा से लबरेज देवता माने गए हैं और जो भी भक्त सच्चे दिल से इनसे अपनी प्रार्थना करता है भौतिक मनोकामनाओं की, वो सभी ये पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन अवश्य करना चाहिए। 10 दिन में श्री वेद व्यास जी महाभारत की इनको कथा सुनाते हैं तो भगवान गणेश जी अपनी आंखें बंद करके कथा को सुनते रहते, ज्ञान की बातें। जब वेद व्यास जी कथा पूरी करके अपनी आंखें खोलते तो लगातार देखते हैं 10 दिन तक कथा सुनने के कारण गणेश जी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया, यानी उनको ज्वर हो गया था। सो तुरंत वेद व्यास जी गणेश जी को निकट के कुंड में ले जाकर डुबकी लगाते हैं जिससे उनके शरीर का तापमान कम होता है। और इसलिए कहते हैं कि गणेश स्थापना के बाद से अगले 10 दिन तक भगवान गणपति लोगों की इच्छाएं सुन सुनकर इतने गर्म हो जाते हैं कि चतुर्दशी को बहते जल, तालाब या समुद्र में उनको विसर्जित करके फिर से शीतल यानी ठंडा किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई है। जल ही बुद्धि का प्रतीक है और भगवान गणपति बुद्धि के अधिपति। तो भगवान गणपति की प्रतिमाएं जो नदियों की मिट्टी से बनती है, अंत में इन प्रतिमाओं को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, प्रथम पूज्य है गणपति और श्री गणेश। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं, श्री गणेश करना है। और इसको लेकर के कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा तो उस समय माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई थी और कैलाश पर अपने अंतःपुर में वे विराजमान थी और जगदम्बिका तो लीलामयी है। सेविकाएं उपटन लगा रही थी। शरीर से गिरे उपटन को उन आदि शक्ति ने एकत्रित किया और एक मूर्ति बना डाली। उन चेतनामयी का वह शिशु अब चेतन तो होता नहीं, वह उठा और उसने माता को प्रणाम किया, आज्ञा मांगी। उसे कहा गया कि बिना आज्ञा कोई द्वार के अंदर ना आए, तुम ये ध्यान रखना। बालक डंडा लेकर द्वार पर खड़ा हो गया। तब भगवान शंकर अंतःपुर में जाने की जिद करने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया और बालक की हट के आगे भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को आज्ञा दी कि बालक को द्वार से हटा दिया जाए। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम सभी उसके डंडे से आहत होकर भाग खड़े हुए। वह महाशक्ति का पुत्र था, इतना औद्धत्य उचित नहीं। तब भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और गुस्से में बालक का मस्तक काट दिया। जगदम्बा का स्नेह रोष में परिणत हो गया। मेरा पुत्र कहकर रोने लगी और विलाप करने लगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की, किसी नवजात शिशु का मस्तक उसके धड़ से लगा दो। एक गजराज के नवजात शिशु का सिर मिला और उसी का मस्तक पहाकर भगवान शिव ने उसे वापस से सिर प्रदान किया और वह बालक गजानन हो गया। गज का सिर लगने के बाद भी जब माता पार्वती शिवजी से रूठी रही तो शिवजी ने उन्हें वचन दिया कि तुम्हारा पुत्र गणेश कुरूप नहीं कहलाएगा, बल्कि आज से उसकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाएगी। और इसलिए ही कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता भी श्री गणेशाय नमः कहते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि सभी देवताओं के पहले पूजे जाने को लेकर एक बार विवाद छिड़ गया था और आपसी झगड़ा सुलझाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी सभी देवताओं को लेकर महेश्वर शिव के पास गए और शिव जी ने शर्त रखी, जो पूरे विश्व की परिक्रमा करेगा, सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा, वही श्रेष्ठ होगा और उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। शर्त सुनते ही सभी देवता कार्तिकेय सब अपने अपने वाहनों में बैठकर विश्व की परिक्रमा करने के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का चातुर्य का प्रयोग किया और अपने माता पिता से एक साथ बैठने का अनुरोध किया, उनकी परिक्रमा की।
और अतः वह सबसे पहले वापस लौट करके आए। इसके बाद से ही वे सर्वश्रेष्ठ पूजन के अधिकारी हो गए। दोस्तों, गणपति देव का प्राकट्य दिवस है और इस दिन घर में, गलियों में भगवान गणेश जी को सभी लोग बड़े प्रेम से विराजते हैं। बहुत ही सुंदर उत्सव किया जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता, गणों के स्वामी गणपति का हर अंग, हर काम प्रेरणादायक है। इसके बारे में दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। और विशेष रूप से इस साल जो गणेश चतुर्थी आई है, इस पे रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग बन रहा है और स्वाति नक्षत्र भी रहेगा चित्रा नक्षत्र के साथ। ब्रह्म योग है रात को 11:16 बजे तक और दोपहर को 12:34 से 8 सितंबर को सुबह 6:15 तक है। तो अद्भुत योग है। इस दिन ध्यान रखना है, कलंक चतुर्थी भी इसे कहा जाता है। चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, नहीं तो झूठा कलंक लग जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को समयंतक मणि चुराने का लगा था। कहते हैं कि आज के दिन अगर कोई मनुष्य भूलवश भी चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो उसके ऊपर ये दोष लगता है और इससे बचने के लिए चंद्रमा को देखने की मनाही होती है। और अगर बाई चांस देख लिया तो कृष्ण समयंतक की कथा पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा भी ओम गण गणपते नमः इसका जाप करें और साथ में प्रभु से क्षमा मांगे। आज के दिन पूरे दिन आपको गणेश जी को तरह तरह से सजाना चाहिए, उनको मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। घर की जो पूरब दिशा में अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो लाल कपड़े पर गणेश जी का चित्र स्थापित कर षोडशोपचार पूजन कीजिए और भगवान को सिंदूर लगाइए। सिंदूरी रंग यानी कि ऑरेंजिश रेड जो कलर होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है गणपति देव को। तो उसी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, उसी कलर के वस्त्र के आसन के ऊपर उनको बिठाइए। सिंदूरी रंग के पुष्प उनको अर्पित कीजिए, फल अर्पित कीजिए, लाल चंदन का प्रयोग जरूर करें, खुद भी सिंदूर का तिलक लगाएं। और ओम गण गणपते विघ्न विनाशनई स्वाहा इस प्रकार से आप जप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः इसका जप कर सकते हैं। आज के दिन चावल के आटे में हल्दी मिलाकर चौमुखी दिया बनाया जाता है। गाय के घी में सिंदूर मिलाकर दीप कीजिए, गूगल से धूप कीजिए, गेंदे के पुष्प चढ़ाइए। 4 बेल की गिरी हो आपके पास तो वो चढ़ा दीजिए और मोदक का भोग तो अवश्य ही लगाना है। गणपति देव इससे मंगल आपकी करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहते हैं मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है, अमृत मिश्रित माना गया है। घी का भी भोग लगा सकते हैं, पंचामृत में एक अमृत घी भी होता है और भगवान गणेश जी को घी बहुत पसंद है। कहते हैं कि जो भी आज के दिन गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है और वो व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल कर लेता है। इस दिन शमी के पत्ते भी आप अवश्य चढ़ाएं, हो सके तो। ये सभी चीज़ें गणेश जी को अति प्रिय है और साधक इन्हें अर्पित करता है इन गणेश उत्सव के दौरान तो दुर्भाग्य उसका धीरे धीरे सौभाग्य में बदलने लगता है, साधक की इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो दुर्बा घास जो होती है उसको 11 घास ले लीजिए एक साथ और उसकी गांठ बना लीजिए थोड़े से कलावे से लपेटकर और गणेश जी के मस्तक पर उसको आपको अर्पित करना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखा है नीचे अर्पित करते नहीं, गणेश जी के मस्तक पर आपको दुर्बा घास अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रखिए गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें आप एक लाइन देखते होंगे जहाँ कहा गया है कि गणेश जी की पूजा दुर्बा से जो भी मनुष्य करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर कौन है? देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, यानी उस व्यक्ति के पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। और ज़्यादा से ज़्यादा विशेष मंत्र बता देती हूँ, उसका आप जाप कर सकते हो। ओम गण गणपतये आगच्छ आगच्छ पट। जो लोग भी गणेश जी को बुलाना चाहते हैं उनको ये मंत्र का आवाहन करना चाहिए, उनका बोलना चाहिए ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम चंद्र चूड़ामण्ये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दोस्तों, जब अगर आप सबको वश में करना चाहते हैं, सबके दिलों पे राज करना चाहते हैं तो आपको हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए।
आप खूब सारा भोग लगाइए, श्रृंगार कीजिए, जो आपकी इच्छा हो सजाइए आप। उसके बाद जो भी भोग लगाएंगे आप स्वयं ग्रहण करने से पहले थोड़ा सा भोग किसी को दान कीजिए। और अगर आपको नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी आपके जाने की स्थिति आ गई है, तो आपको नींबू लेनी है, 11 नींबू लेनी है और उसकी माला बना करके आज के दिन आपको गणेश जी पर चढ़ा देना है। आपको नौकरी में अवश्य तुरंत उन्नति मिलेगी। गणेश जी को आप इस प्रकार से माला चढ़ाइए, गणेश उत्सव के दौरान प्रत्येक दिन चढ़ा लीजिए 10 दिन। आप देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। आप चाहें तो जो अगर शत्रु बहुत ज़्यादा हैं आपके जीवन में, तो रोटी पर शहद लगा करके रोज़ आप शत्रु का नाम लिख दीजिए शहद से। सबसे अच्छा तो होगा कि रोटी के ऊपर शहद से शत्रु का नाम लिख दीजिए और फिर गणपति देव को रोज़ भोग लगाइए और बाद में उसको आप गौ माता को या किसी डॉग को खिला दीजिए। आप देखिए आपके जीवन से वो शत्रु का नाश हो जाएगा। अगर कर्ज चढ़ गया है तो कर्ज के लिए नामो निशान मिटा देने वाला उपाय, आपको एक सुपारी लेनी है, एक मौली लेनी है, गणेश जी बना लीजिए उससे। आप चाहें तो उसकी 10 दिन तक पूजा कीजिए, फिर उसको घर की तिजोरी में अनंत चतुर्दशी के दिन स्थापित कर लीजिए। रोज़ आप नियमित रूप से जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं वैसे ही आप पंचोपचार पूजा रोज उसकी करते रहें। और लास्ट दिन आप कूटे हुए तिल और गुड़ मिला करके थोड़ा प्रसाद बना लीजिए। इसके बाद आप वो प्रसाद सब में वितरण कर दीजिएगा आरती वगैरह करके और गणेश जी को तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। दोस्तों इन 10 दिनों में आप सतरंगी पताका बना करके भी अपने घर के छत के सबसे ऊंचे कोने पर लगा सकते हैं। आप देखेंगे 43 दिनों में आपको कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिलने में सफलता प्राप्त होने लगेगी। और या फिर अगर आपके पास मोती शंख, आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मोती शंख जो होता है वो अपने घर में अगर आप स्थापित करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते कहाँ रखना है, तो मोती शंख को विशेष रूप से माता लक्ष्मी के सामने या तिजोरी में रखिए, उसको 1.25 लाख जप से सिद्ध करके रखिए और देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। धन की वर्षा होने लगती है अपने आप ही। और ये जो चतुर्थी आती है इसको शिव चतुर्थी भी कहते हैं। प्रत्येक दिन सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जो भी सात्विक भोजन आप घर में बनाते हैं उसका भोग लगा करके आप आरती अवश्य कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आपके पास फटिक की अभिमंत्रित माला है तो उससे आप जाप कर सकते हैं, या कोई चांदी के गणपति हैं तो उनका पूजन कीजिए। आप देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ, सभी बाधाएं दूर होती है। आपको हाथ जोड़कर प्रत्येक दिन प्रार्थना करनी चाहिए। हे मैं उन भगवान गजानन की वंदना करता हूँ जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सुवर्ण तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान कांति से चमक रहे हैं, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, एक दंत हैं, लंबोदर हैं तथा कमल के आसन पर विराजमान है। इस प्रकार से इनकी पूजा करें दोस्तों और दान अवश्य करें। अंत में जो भी आप भोग लगाएंगे थोड़ा सा किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी बालक को आपको अवश्य देना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन और प्लस जो गणेश उत्सव, अगर आप घर पे गणेश जी का उत्सव कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। आपको इन दिनों लहसुन, प्याज, मूली, चुकंदर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें व्रत रख रहे हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और आज के दिन काले नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन, मदिरा, हर प्रकार के नशे से दूर रखना चाहिए। अगर आपने मूर्ति स्थापना की है, बीच में खंडित हो गई, या अगर आपके पास खंडित मूर्ति है तो गलती से भी उसकी स्थापना ना करें। आधी अधूरी बनी हुई इनकम्प्लीट मूर्तियाँ या घर में ही कोई बच्चा बना रहा है जैसी तैसी बनी है उसी को सजा करके उसका पूजन ना करें। संपूर्ण मूर्ति कंप्लीट हो उसी का पूजन करें। ऐसा करना, अधूरी मूर्ति का पूजन करना अशुभ माना जाता है। गणपति देव की पूजा में आप नियम से दुर्वा घास चढ़ाएंगे, लेकिन भूल से भी तुलसी दल या केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आप इन दिनों गुस्सा करना, विवाद करना परिवार के सदस्यों के साथ, गणेश जी आपके घर में मेहमान बन करके आए हैं तो अगर मेहमान कोई आएगा आप उसके सामने अनादर पूर्वक किसी से बात करेंगे, उसको इंसल्ट करेंगे या दूसरे को उनके सामने इंसल्ट करेंगे तो उनको अंदर से कैसा फील होगा। इसलिए कभी भी किसी से वाद विवाद नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा नहीं करें जब तक गणपति उत्सव चल रहा है। साथ ही साथ पूजा करने वाले व्यक्ति को अगर आपने स्थापना की है तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पवित्र रहते हुए आपको इन दिनों समय व्यतीत करना चाहिए।
जो लोग भी राशि अनुसार उपाय करना चाहते हैं, मेष राशि के जातक लाल रंग के वस्त्रों का दान करें, वृषभ राशि वाले सफ़ेद वस्त्र, मिथुन राशि तुलसी के पौधे का दान करें, कर्क राशि वाले चावल, नमक और चीनी का इन दिनों गणेश उत्सव के दौरान आप दान कीजिए, ये लाभदायक होगा। सिंह राशि वाले गेहूं और शहद का दान करें, कन्या राशि वाले मोदक मिठाई का दान करें, तुला राशि वाले मोदक का दान कीजिए, वृश्चिक राशि वाले मूंगफली, गेहूं और शहद का दान करें, धनु राशि वाले शमी के पौधे का दान करें, मकर राशि वाले मोतीचूर के लड्डू का दान करें, कुंभ राशि वाले गणपति बप्पा जी की प्रतिमा किसी को भेंट करें और मीन राशि वाले पीले रंग के वस्त्र और केले का दान करें। कहते हैं गणपति देव हमारी भौतिक कामनाओं को भूलोक से देवलोक तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि देवता गण निर्गुण निराकार हैं, तो हमारी मनोकामना उन तक गणेश जी तक पहुंचे। इसलिए गणेश उत्सव के दौरान आप जिस भी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, वे अपनी इच्छाएं भगवान गणपति के कानों में विसर्जन के समय अवश्य कह दीजिए। और फिर अंत में जब भगवान गणपति की स्मृति को अनंत चतुर्दशी के दिन आप बहते जल में प्रवाहित करेंगे, नदी या तालाब या समुद्र में विसर्जित करेंगे, तो कहते हैं कि इस भूलोक की सगुण साकार मूर्ति से मुक्त होकर गणेश जी निर्गुण निराकार रूप में देवलोक जाएंगे और देवलोक के विभिन्न देवताओं को भूलोक के लोगों द्वारा की गई प्रार्थनाएं बताएंगे, ताकि देवतागण आपकी उन इच्छाओं को पूर्ण कर सके जिन्हें आपने भगवान गणेश जी की मूर्ति के कानों में कहा था। तो विसर्जन के दिन कानों में अवश्य बोले ये बात। गणेश उत्सव 7 तारीख से लेकर 17 सितंबर तक चलने वाला है। दोस्तों, ये आपका भविष्य बदलने वाला समय है। 5 उपाय जो मैंने बताए हैं वो अवश्य कीजिए और ध्यान रखना है, आज के दिन आपको चंद्रमा को नहीं देखना है, नहीं तो कलंक लग सकता है। और अगर बाई चांस आपने देख लिया तो उपाय बताएं वो कीजिए, कर लीजिए उपाय दोस्तों। और छोटी छोटी बातें हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।